ओम साई राम भक्तों, मैं राम सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं साई वर्ल्ड न्यूज में। और इस न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर हिंदू परंपरा के होने वाले 30 त्योहार के विषय में बताते रहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन महीने में होली आती है और होली नजदीक है, और होली पर हम सभी को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन ये सुख में बीते और हमें होली की सबको जो इंतजार रहता है वो सबकी बहुत अच्छे से जाए, सभी के परिवार खुश रहें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस 2023 में होली है, 7 मार्च को है होली का दहन और 8 मार्च को है रंग। जी हां, रंग बरसे वृंदावन में। तो आपको विशेष जो बातें ध्यान रखनी है वो रखनी है होली का दहन के दिन। जी हां, सभी लोग जानते हैं कि होली का जो है होली त्योहार मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की विजय। जी हां, हिंदुओं के जैसे 2 प्रमुख त्योहार हैं और दोनों के दोनों त्योहारों का आपस में रिलेशन है। जैसे कि दिवाली मनाई जाती है बुराई पे अच्छाई की विजय, ऐसे ही होली है। आप सब जानते हैं भक्त प्रहलाद, जी हां, भक्त प्रहलाद को 8 दिन पहले बंदी बना लिया गया। उसको तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी कि वो कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद, जी हां, प्रहलाद को लगन थी श्री नारायण जी की, श्री विष्णु हरि की। वो हमेशा उनकी जुबान पर नारायण नारायण रहता था। तो उनको हिरण्यकश्यप चाहते थे कि भक्त प्रहलाद जो है वो केवल मेरा नाम जपे। आपको ध्यान देना है 8 दिन पहले होलास्का लग जाते हैं। होलास्का का मतलब है क्योंकि 8 दिन पहले भक्त प्रहलाद को बंदी बना लिया गया, तरह तरह की यातनाएं दी गई, तरह तरह के परेशान किया गया कि वो अपने पिता का ही नाम जपे। लेकिन वो हंसते हंसते होली में बैठ गए और नारायण नाम जपते जपते उनकी बुआ जल गई और वो बच गए केवल नारायण नाम जपते हुए। ये दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। लेकिन हम सभी को कुछ चीजों का याद रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जिस दिन होली का दहन होगा उस दिन ध्यान रखें, क्योंकि आज के समय में काफी समय से उस टाइम पे नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा होती हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत उत्पन्न होती हैं और बहुत से लोग जादू टोना टोटका भी बहुत करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम होलिका दहन के टाइम पे जाएंगे, पहला आपको ध्यान रखना है कि जिसकी शादी नई नई हुई है, प्रथम साल पहला वर्ष हुआ है, वो पति पत्नी होली पूजने ना जाए। दूसरा आपको ध्यान रखना है कोई भी स्त्री अगर जाती है होली पूजने तो वो बाल खुले रख के ना जाए, बाल बांध करके जाए। और साथ ही आदमी भी सर पे कोई कपड़ा रखें और राउंड दी क्लॉक यानी कि 7 चक्कर आप ले लेने घड़ी के, उसमें जैसे आरती करते हैं घड़ी जैसे घूमती है राउंड दी क्लॉक, उस तरह से 7 फेरे लेने हैं आपको, 7 परिक्रमा करनी है होली की। और अगर कोई दोष है, कोई परेशानियां हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना। आपको लगता है कि किसी अपने को कुछ प्रेत बाधा या कुछ भय लगता है हर वक्त, उसके लिए ये बहुत ही शुभ दिन है। उनको क्या करना चाहिए कि कुछ दाने पीली सरसों के ले, एक जटा नारियल ले लें और साथ में 2 लौंग के जोड़े ले लें। इन सभी चीजों को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार इसको उतारें और उसको जलती हुई होली की अग्नि में प्रवाहित कर दें। इससे प्रेत बाधा और जो मन में भय है, कुछ डर लगता है, उससे आपको बहुत ही पीड़ित व्यक्ति को संतावना मिलेगी और बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। और अगले दिन सुबह उसकी राख लेकर के अपने मस्तक पे डेली धारण करें, कुछ समय पश्चात आपको इससे आराम मिल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है जब होली का दहन हो रहा है। जी हां, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जी हां, घर में धन की समस्या, स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य की परेशानी होती है, काम नहीं चल रहा है,
बहुत सारी इस घर में समस्या है, घर में मन नहीं लगता है, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, तो मैं आपको एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूं। उस उपाय को आपको इस होली पे अवश्य करना है। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, कोरा कपड़ा होना चाहिए। जिस कोरे कपड़े में आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस कोरे कपड़े के अंदर पान का पत्ता रखना है आपको, और उसमें थोड़ा सा देसी घी रखना है, साथ में 2 लौंग आपको उसमें रखनी है, थोड़ी मिश्री रखनी है, एक बताशा रखना है, थोड़ी राई डालनी है और थोड़ा सा नमक डालना है, और उसको रोली से तिलक करना है और इस लाल कपड़े का मुंह बांध लेना है। उसके पश्चात घर के गृह स्वामी को और घर के ऊपर से, घर के सामने खड़े होकर घर के ऊपर से क्लॉकवाइज उसको 7 बार उतारना है। नजर, दोष, टोक, जो भी चीजें हैं उसको 7 बार उतारना है, और अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उसको उतारने के बाद उसको होली का दहन, जब प्रचंड आग उसके अंदर चल रही हो, जब प्रचंड अपने अग्नि बढ़ रही हो, तब उसमें उसको चुपचाप से डाल देना है। और एक चीज ध्यान रहे, उस टाइम पे आपका सर उगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, आपके वस्त्र काले नहीं होने चाहिए, काले वस्त्र नहीं पहने चाहिए, और सर आपका उगड़ा नहीं, सर पे कुछ ना कुछ बंधा होना चाहिए। और जब आप डाल दें तो एक चीज विशेष आपको ध्यान रखनी है कि आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। जी हाँ, ये विशेष बात है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अपने घर में आ जाना है। और सुबह जब होली की राख ठंडी हो जाती है, तब आपको उसके 3 चक्कर काटने हैं, और वहां से जो राख है उसको लेनी है, हाथ जोड़े हैं होलिका मैया को, और प्रार्थना करनी है कि हे होलिका मां, मैंने जिस जिस चीज के लिए, जिस जिस परेशानियों के लिए आपसे प्रार्थना की है, वो मेरे दुख दूर हो, मेरे कष्ट दूर हो, और उस राख को लेकर के आना है। जहां जहां घर के चारों कोनों में उसको थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि वो सारे ग्रह दोष आपके खत्म करती है। उस राख से, होली की राख से घर के दरवाजे पर तिलक करना है, घर के दरवाजे पर उसको थोड़ा थोड़ा लगाना है, जिससे आपकी कोई टोटका बाधाएं सब खत्म हो जाएंगी। और जो व्यक्ति अगर बीमार है, उसको वो राख, जो भस्म है, उसको थोड़ा सा पानी में डाल करके नहाना है, उसको रख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी बच्चे को अगर नजर लग जाती है और बच्चा परेशान करता है, छोटा बच्चा घर में है, तो उसको वो राख का तिलक लगाना है, और उसको पानी में, जल में स्नान करके, थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान लेना चाहिए, और आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी। ये बहुत साल में एक ऐसा त्योहार आता है जिसमें आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो मैं राम सिसोदिया, आपको मैंने बताया कि ये सब चीजें करने से होली के दिन किसी को भी काले वस्त्र नहीं पहनने, ये ध्यान रखना है। किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं बोलने, होली का दहन वाले दिन आपने मदिरा पान का सेवन नहीं करना है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और मां होली का, जिसने बुराई पे अच्छाई की विजय हुई, भक्त प्रहलाद की नारायण ने, श्री हरि ने भक्त प्रहलाद के प्राण बचाए, उनके कष्ट हरे, और इसी तरह से सब भक्तों के कष्ट हरे। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी मनोकामना है श्री हरि से। और इसी के साथ फिर चलता हूं लेकर के कुछ बेहतरीन और अच्छी खुशहाली के जिंदगी के लिए कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे समाधान जो कि आपके जीवन को थोड़ा सुकून में लाएंगे, इस जीवन भर उसको। तो चलता हूं साईं वर्ल्ड न्यूज से राम सिसोदिया। होली, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के परिवार में खुशहाली आए, इस त्योहार पे सभी हंसी खुशी